हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बीएससी बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर के माइनर सब्जेक्ट फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे और इसी वीडियो में हम यूनिट 1 भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप ये आई बटन या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके पार्ट 1 जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। मेल न्यूट्रिशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी, एडल्ट्रेशन, लिटरेसी, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके। 26. Malnutrition can be treated by balanced diet, energy producing substance, rich food items, none of these. Option A, balanced diet, है ना। Question 27. Nutrition is the combined process by which a living organism takes in and uses substance necessary for the maintenance, functioning and growth of the body. This definition is टनल्स। अब ऐसे डेफिनेशन ज़्यादातर आती नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। मेल न्यूट्रिशन इज क्विज्ड बाय रिच फूड। ओके, मेल न्यूट्रिशन क्या होता है? मेल न्यूट्रिशन में क्या होता है, जब आप ज़्यादा आपके शरीर को ज़रूरत से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल जाते हैं तो उसको कहते हैं मेल न्यूट्रिशन। जैसे मैंने आपको भी पार्ट 1 में बताया था कि 4 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। पहला होता है मेल न्यूट्रिशन, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन क्या होता है? जब अधिकता हो जाती है, सुपोषण ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता है तो उसको क्या कहते हैं? मेल न्यूट्रिशन। उसी की तरह अंडर अंडर न्यूट्रिशन मतलब कम मिलना। ऑप्टिमम जो बेस्ट होता है, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन को बेस्ट माना जाता है, मतलब जितना शरीर को ज़रूरत है उतना ही न्यूट्रिशन मिले उसको कहते हैं ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। तो एक क्वेश्चन अपन ने पार्ट 1 में देखा था कि अपन की बॉडी को किस टाइप की न्यूट्रिशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन मतलब बीच का, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 29। ये वैसे ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। इन विच ईयर द इंडियन रिसर्च कमेटी एस्टेब्लिश द न्यूट्रिशन एडवाइजरी कमेटी। तो फिर भी देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इन 1935। क्वेश्चन 30। तो इन विच ईयर फूड्स एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड। तो ऑप्शन सी 1945। ये से भी इससे भी याद रख सकते हैं, 10 ईयर्स का गैप है। अगर इंडियन रिसर्च कमेटी एस्टेब्लिश की पूछें तो 1935, और अगर फूड एंड एग्रीकल्चर की कहें तो 10 ईयर्स ऐड कर देना, तो 1935 से 1945 आपको याद हो सके ट्रिक के बेसिस पर, ठीक है। और जैसे ये 31 हुआ तो ये आता नहीं है वैसे, ठीक है, इसलिए पढ़ ही नहीं रहे। 32 पर चलते हैं, अपन स्किप करते हैं उसको। 32। अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, है ना। कितनी अच्छी बात कहा है, अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। हु अमंग्स द फॉलोइंग गिविंग दिस आइडिया? तो एरिस्टोटल, ठीक है, याद रखना। अच्छी अच्छी बात है कि एक स्वस्थ मन में ही एक स्वस्थ बॉडी का वास होता है, तो ये अरिस्टोटल ने डेफिनेशन दी थी। 33 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज अफेक्टिंग द फिजिकल हेल्थ, मतलब किस फैक्टर अपने जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसको अफेक्ट करता है? न्यूट्रिशन, फूड, हाइजीन, फ्रेश एयर, प्योर वाटर, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे ऑप्शंस अपन की फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। 34। द स्किन डिसीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। वेरी नाइस क्वेश्चन मैन। विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। हाँ, इसमें क्या दिया? विटामिन ए की कमी से तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है ना, रतौंधी। इसमें दिया है फॉलिकुलर हाइपरकेलोटोसिस, तो ये इसका मानते हैं। चलिए 35। द मीन्स, इसको गूगल करना पड़ेगा, आप चेक करके बताना, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताओ इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 34 का, है ना। मेरे हिसाब से तो नाइट ब्लाइंडनेस है। ये भी हो सकता है, अगर इसमें दिया है तो ये होगा फॉलिकुलर हाइपरकेलोटोसिस। इसका ये नाइट ब्लाइंडनेस का में भी जो नेम होता है ना, बायोलॉजिकल नेम, तो वो होगा, ठीक है। आप गूगल करके मुझे कमेंट करो भी, है ना। 35। द मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द बॉडी इज, है ना, मैंने पहले ही बताया था आपको कि क्या द मीन ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द बॉडी इज कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज़्यादा एनर्जी किस चीज़ में रहती है? तो कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है ना। द फादर ऑफ न्यूट्रिशन साइंस इज कॉल्ड, कौन है भाई? लेवोशियर।
लेवोशियर इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ न्यूट्रिशन साइंस। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है तो याद रखना। ओवर न्यूट्रिशन इज ड्यू टू ऑब्सेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, ऑल ऑफ दिस। तो ये ऑल ऑफ दिस है, ऐसे ही बता दोगे, है ना। 38 विच प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन 1977 फॉर द पुअरेस्ट फैमिलीज, है ना। तो ये आ सकता है अंत्योदय, है ना। तो अंत्योदय मतलब अन्न के लिए, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 38 का सी। नेशनल न्यूट्रिशन वीक इज सेलिब्रेटेड ऑन, वेरी नाइस क्वेश्चन मैन। तो ये नेशनल न्यूट्रिशन वीक कब होता है, तो सी, 1 से लेके फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में, ठीक है, याद रखना। पता है कि नहीं। हाँ 40 A healthy life is that quality that which of the following स्टेटमेंट यार नहीं आती यार, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा है, लेकिन फिर भी इसका आंसर देख लेना। ऑप्शन डी J.F. Blums। एंड 41 का है हेल्थ इज दैट स्टेट ऑफ पर्सन इन विच बॉडी एंड माइंड्स आर नॉर्मली एक्टिव विच, एंड दिस इज ऑल अबाउट तेवर, है ना। ये आते नहीं है वैसे, स्टेटमेंट ऐसी पूछी नहीं जाती। 42 पे ये स्टेटमेंट, इसको स्किप करते हैं, आप खुद ही पढ़ लो, मैं नहीं बता रहा। हाँ 45 पर आते हैं। द अमाउंट ऑफ गुड डेट अ पर्सन कंज्यूम्स इन अ डे इज कॉल्ड अ डे ऑफ डेट पर्सन्स, है ना। जो पॉइंट मैंने अभी पार्ट 1 में बताया था कि हर व्यक्ति की अपनी एक डाइट होती है। जैसे हम सुबह शाम का खाना तो फिक्स रहता है, हर कोई एक दिन में एक सुबह और एक शाम को तो खाता ही खाता है ना। बीच में कुछ लोग बीच में भी लेते हैं, कुछ रात को भी खाते हैं, लेकिन मिनिमम एवरेज तो एक सुबह का एक शाम का। तो ये क्या है, अपनी बेसिक डाइट है। तो इसे मैं यही पूछा है, द अमाउंट ऑफ गुड डेट अ पर्सन कंज्यूम्स इन अ डे, है ना, इज कॉल्ड अ डे ऑफ दैट पर्सनस डाइट। आपकी भी रहती होगी, सबके घर में रहती है ना। 46 when there is a deficiency or excess of one or more nutrition in the diet then it is called unbalanced diet। अगर किसी चीज़ की अधिकता हो जाए या कम हो जाए तो इसको तो अनबैलेंस डाइट ही कहेंगे। आसान सा सवाल है, आराम से ऐसे ही फोड़ दोगे, है ना। 47 those chemical substances which are necessary in proper quantity to perform various types of activities in the body and to maintain health are called nutrients। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस नेसेसरी फॉर परफॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटी इन द बॉडी एंड टू मेंटेन हेल्थ, है ना। न्यूट्रिएंट्स ही तो होते हैं फ्यूल अपना, जो अपन को मदद करते हैं, ठीक है, याद रखना। क्यों सुन रहे। 48 डाइट मीन्स, डाइट क्या है, अभी ऊपर पढ़ा था, क्या है, द रूल ऑफ डाइटरी कंट्रोल, गुड न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट। तो द रूल ऑफ डाइटरी कंट्रोल मतलब अपनी डाइट को कंट्रोल में रखने, और मतलब एक जो नियमित मतलब डेली फिक्स्ड, उसको कहेंगे द रूल्स ऑफ डाइटरी कंट्रोल। तो डाइट है ऑप्शन ए, द रूल ऑफ डाइटरी कंट्रोल। चलिए 49 रेमेडियल न्यूट्रिशन इज कॉल्ड, रेमेडियल कितनी अच्छी बात कही है, रेमेडियल न्यूट्रिशन इज कॉल्ड डाइट कंटेनिंग विटामिन एंड कैलोरीज। रेमेडियल पता क्या होता है, दवाई अपने जो स्वास्थ्य को सही रखे। तो जब भी अपन बीमार हो जाते तो आप देखना विटामिन्स डाइट होती है, मतलब जैसे कभी बीमार पड़ जाते तो डॉक्टर क्या कहता है, खिचड़ी दलिया खाओ। इसमें क्या रहता है, सबसे ज़्यादा कैलोरीज, विटामिन्स और एनर्जी इसी में पाई जाती है, इसलिए इनको रेमेडियल न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी डाइट कंटेन विटामिन्स एंड कैलोरीज आर कॉल्ड एज रेमेडियल न्यूट्रिशन। वेरी गुड। 50 हाउ मैनी बेसिक नीड ऑफ एन मैन, तो ऑप्शन सी 3, ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, मैन की स्पेल के वर्ड कितने हैं, 3, तो MEN मैन की 3, ठीक है। नाउ दिस इज 51 व्हेन वाज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO एस्टेब्लिश्ड। अच्छा क्वेश्चन है, तो 1948, है ना। तो ये याद रखना आ सकता है, तो 1948, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हाउ मैनी किलो कैलोरीज इन 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड्स एनर्जी, तो 9.1। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो ध्यान रखना कि 1 किलो कैलोरी में हाउ मैनी किलो कैलोरीज इन 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड एनर्जी, तो 9.1। अब ये तो फट्टू क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी, सबको पता है 70 से 75-76% बॉडी अपनी
वाटर से बनी है, तो ऐसे ही कर दोगे। आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ विटामिन्स। ये तो कोई भी बता देगा कि देखो ए सुना है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई के भी सुना है, लेकिन ये एफ एच एम तो आज तक कभी नहीं सुना। तो ऑप्शन ए एफ एच एम। ओके, लल्लू सवाल था ये तो, है ना। 55, द सोर्स ऑफ विटामिन ई, विटामिन ई है ना, सबको स्किन को अच्छे से रिलीज, विटामिन ई कैप्सूल आते हैं ना ग्रीन कलर के, अच्छा लगा लो तो अच्छी स्किन नरिश्ड हो जाती है, आपको तो ज़्यादा पता होगा, है ना। तो ये इसके क्या है सोर्सेस, एग, ग्राउंडनट ऑयल, स्प्राउट पल्सेस, स्पेनिश कैरेट, ऑल ऑफ दिस। तो ये ऑल ऑफ दिस। ओके, द सोर्स ऑफ विटामिन B1, वेरी नाइस क्वेश्चन, शेरल्स, शिना, राइस पल्सेस, वुडन फ्रूट, ऑयल फ्रूट। तो ये सारे ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्स ऑफ विटामिन B2, विटामिन B2 भी ये सारे इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, फ्लोरिक एसिड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, फ्लोरिक एसिड तो ये सब में पाया जाता है, ठीक है, ये ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। 59, व्हाट इज एनिमल फूड, अब ये सब बता देगा कि मीट है, फिश है, एग है, ये सारे अपन को एनिमल से मिलते हैं। एग, ब्रेड, बिस्किट, एग तो मिलता है, ब्रेड बिस्किट नहीं मिलते। पल्सेस, ये तो अपन इसको ऑप्शन है मीट, फिश एंड एग, लल्लू सवाल था ये। 60, विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आई, तो विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, आई के लिए सबसे नेसेसरी विटामिन है प्रोटेक्शन के लिए उसकी, तो कौन सा है, विटामिन ए, है ना। अगर इसकी डिफिशियंसी हो गई तो क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस, नतौंधी, है ना। वेरी गुड, पढ़ रहे कि नहीं, क्यों, हेलो, सुन रहे, हाँ अच्छे से पढ़ो, 100 में से 100 लाना है आपको, ठीक है। 61, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आयरन सॉल्ट इन मिल्क, आयरन सॉल्ट इन मिल्क, तो निगेशिएबल, ओए मिल्क में कौन सा आयरन सॉल्ट आ गया, है ना, थोड़े ये तो कॉमन सेंस वाला सवाल था। 62, व्हाट इज़ द बेस्ट न्यूट्रिशन, मैंने पहले बताया था न्यूट्रिशन 4 टाइप के होते हैं ना, मेल न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन एंड एडिक्वेट न्यूट्रिशन, इसी को कहते हैं ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, ऑप्शन डी, एडिक्वेट न्यूट्रिशन या फिर ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। तो बेस्ट न्यूट्रिशन होता है, इसका मतलब होता है ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। आ जाओ 63, आयरन डिफिशियंसी, तो ऑप्शन डी, आयरन की डिफिशियंसी होती है तो एनीमिया हो जाता है, बॉडी बिल्डिंग और फंक्शनिंग नहीं हो पाती अच्छे से, वीकनेस लगती है पूरे दिन, तो ये ऑल ऑफ दिस, ठीक है। आयरन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सब चीज़ में पाया जाता है, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस अबव, है ना, ये ज़्यादातर ऑल ऑफ दिस अबव भी होते हैं इनके आंसर। हाउ मैनी कैलोरीज ऑफ एनर्जी डस 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से लिखो कि 1 ग्राम ऑफ आता है एग्जाम में, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरीज होती हैं, तो 4 किलो कैलोरीज, 4 किलो कैलोरीज 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में होती हैं, ठीक। अभी मैं पूछूंगा, ध्यान से पढ़ो। 66, हाउ मैनी किलो कैलोरीज डज 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड्स, तो 4, याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक ये कार्बोहाइड्रेट और एक ये प्रोटीन आते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो हाउ मैनी कैलोरीज ऑफ एनर्जी डज 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड, तो 4 किलो कैलोरीज, ओके। एंड इफ वी टॉक अबाउट प्रोटीन इट इज 4, है ना। विच न्यूट्रिशियस एलिमेंट कम अंडर इनऑर्गेनिक ग्रुप, ऑप्शन ए विटामिन्स, विटामिन्स इनऑर्गेनिक ग्रुप में नहीं आते, विटामिन एक ऑर्गेनिक ग्रुप में आते हैं, बाकी ये। 68 पे चलते हैं, व्हाट अबाउट परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी ऑफ अ मैन ऑफ अ हेल्दी एडल्ट पर्सन इज मेड अप ऑफ वाटर, तो मैंने बताया था ना, इसमें 65%, ठीक है, हेल्दी मैन के बारे में पूछें तो 65, ठीक है। व्हाट आर दी 3 टाइप्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन, तो 3, ये भी 3 टाइप के होते हैं मेल न्यूट्रिशन भी, है ना। Necessary element for the smooth functioning of the body and providing protection is D, both A and B, vitamins and mineral salts, ये नेसेसरी एलिमेंट होते हैं अगर बॉडी की, मतलब एक लुब्रिकेशन, मतलब स्मूथनेस फंक्शन के लिए, तो ये विटामिन्स एंड मिनरल सॉल्ट, ओके। फूड्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी बेसिक फूड ग्रुप्स, 7, ओके।
7 याद रखना। द आइडल एंड कंप्लीट डाइट एट वेरियस स्टेट फ्रॉम बर्थ टू डेथ इज मिल्क, है ना। कंप्लीट डाइट, दूध को एक कंप्लीट डाइट माना जाता है। सबसे पहले बर्थ होता है तो मिल्क की फर्स्ट फूड रहता है अपना, तो मिल्क। विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर आई प्रोडक्शन? लल्लू सवाल, विटामिन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डाइट प्लानिंग? तो प्रिंसिपल डाइट प्लानिंग के लिए इंटरेस्ट के हिसाब से, मतलब जो सबको भाए टाइम के हिसाब से, है ना, जल्दी पक जाए और बार बार बने तो अच्छा भी लगे, तो ऑल ऑफ दिस। 75 डैश इज द न्यूट्रिशनल रिलेटेड प्रॉब्लम? तो प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन, ठीक है। अगर जब न्यूट्रिशन से कमी होगी तो प्रोटीन कैलोरी न्यूट्रिशन, है ना। 76 एंटोइन लेविशियर वॉज अ रेजिडेंट ऑफ फ्रेंच। जो लेविशियर है वो कहाँ के रेजिडेंट थे? फ्रांस के। और इनको लेविशियर को कौन कहा जाता है? फादर ऑफ न्यूट्रिशन साइंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। What action takes place during metabolism? तो both A anabolic and catabolism, दोनों से है, आराम से ऐसे कर लोगे। Dash, sorry, 78 factor affecting physical health is all of these: nutrition, food, sleeping, pure health, तो option D. When there is a deficiency or excess of one or more nutrition in the balanced diet, it is called unbalanced diet, पहले भी पढ़ चुके। Dash regulate body temperatures, तो border, है ना, अपनी बॉडी टेम्परेचर को वो कंट्रोल में करता है, रेगुलेट करता है। व्हाट डिड गोल्डब्रैगर स्टडी? पहले हुआ, जो मेरे से पार्ट 1 पढ़ चुके होंगे ना, वो सटीक मेरे से पहले आंसर दे रहे होंगे, तो पार्ट 1 जरूर देखना, ये पार्ट 2 है, ठीक है। अभी जाके देख लो या फिर इस वीडियो के बाद जरूर देखना, ओके। और शेयर जरूर करना यार, कमेंट तो कुछ भी कर दे यार कि और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, अच्छा लगता है ना। तो ये फिर से एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं। 83 विच एलिमेंट प्रेजेंट इन दी फूड्स आर नीडेड टू कैरी आउट वेरियस कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस ऑफ द बॉडी? न्यूट्रिएंट्स पहले ही पढ़ चुके हैं ना, डेली टू डेली नीड्स को रेगुलेट्स करने के लिए, उनको चलाने के लिए अपन की बॉडी को किस चीज़ की जरूरत होती है? न्यूट्रिशन की। 84 डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम इन एडल्टहुड कॉज विच डिसीज? ऑस्टियोमलेशिया। आपको बता दूं, कैल्शियम बहुत ही अच्छा चीज़ होता है, मतलब है अपनी हड्डियों के लिए, अपन की हड्डियों को बहुत मजबूत करके रखता है। और इसकी अगर एडल्टहुड में कमी हो जाए, डिफिशियंसी हो जाए, तो अडल्ट्स को होती है ऑस्टियोमलेशिया। एंड अगर कोई छोटा बच्चा है, मतलब अडल्ट नहीं है, उनको होती है रिकेट्स, है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखें। पढ़ रहे कि नहीं? हाँ। द मोस्ट ऑफ सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट्स इन प्लांट वर्ल्ड, है ना। तो ऑप्शन है प्लांट वर्ल्ड, ठीक है। द यूटिलिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ऑल ऑफ दिस: गुड सोर्स ऑफ एन कार्बोहाइड्रेट तो होती हैं, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, सेविंग प्रोटीन एंड फैट्स, हेल्पफुल, तो ऑल ऑफ दिस। द यूजफुलनेस ऑफ विटामिन्स फॉर द बॉडी इज ऑप्शन डी, ओके। द नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इज, तो 6। 89 well organized and well development body is an indication of न्यूट्रिशन और गुड न्यूट्रिशन। अगर हमारी वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल डेवलप्ड बॉडी है, तो हमारी न्यूट्रिशन और गुड न्यूट्रिशन का ये इंडिकेशन है ना। एंड लास्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर न्यूट्रिशन एलिमेंट? तो न्यूट्रिशन एलिमेंट प्रोटीन भी है, मिनरल सॉल्ट भी है, कार्बोहाइड्रेट, तो ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये पार्ट 2 है, इसके बाद पार्ट 3 भी आएगा, क्योंकि यूनिट 2 भी है इसकी, है ना। तो ये पूरी सीरीज़ है, इसकी प्लेलिस्ट को पूरी फॉलो करो, इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना, ना कुछ खरीदना, ना कुछ, ओके। पार्ट 1 जरूर देखें और वीडियो को कंटिन्यूस पढ़ें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।